बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 कर रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास a का ट्रांसपोज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, a का ट्रांसपोज। हम लोग ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, हम लोग रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में। हमारे पास ये रो है तो हम लोग इसको क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, और ये वाले भी रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a का ट्रांसपोज। हमारे पास a की वैल्यू भी है और a का ट्रांसपोज भी है, तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। a प्लस a का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1 0 2 और 1, प्लस करेंगे a के ट्रांसपोज के साथ, वो हमारे पास क्या है 1 2 0 और 1। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 1 को प्लस करेंगे 1 के साथ, 2 को प्लस करेंगे 0 के साथ, 0 को प्लस करेंगे 2 के साथ, और 1 को प्लस करेंगे 1 के साथ। 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, इसका भी 2 2 और 2। अब हमारे पास a प्लस a का ट्रांसपोज हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है, 2 2 2 और 2। अब हमारे पास सिमेट्रिक हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू दी हो उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर उसका ट्रांसपोज वापस उसी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो इट्स मीन ये क्या होगा, हमारे पास सिमेट्रिक होगा। लिख लेते हैं a प्लस a के ट्रांसपोज का हम लोगों ने अब क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। इसकी भी रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर लेते हैं, नीचे वाली भी रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। अब हम लोगों को देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोज आया है और ये उसकी वैल्यू है। अब ये देखिए ये वैल्यू बिल्कुल इसके इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस a का ट्रांसपोज बेसिकली किसके इक्वल आया है, a प्लस a के ट्रांसपोज के। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का बेसिकली मकसद क्या होता है, क्या उसको किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, कोई भी वैल्यू जब उसका ट्रांसपोज वापस उसी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू थी, ये हम लोगों को एक दिया हुआ था a प्लस a का ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने इसका एक ट्रांसपोज लिया और फर्दर वो उसी वैल्यू के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन क्या था, सिमेट्रिक था। पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सिमेट्रिक हम लोग वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक पार्ट है जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a माइनस a का ट्रांसपोज हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या दी हुई है वो लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1 0 2 और 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। अब हम लोग इसका a का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेंगे, इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को, नीचे वाली रो को भी हम लोग कॉलम में चेंज कर लेंगे। अब हम लोग इनको माइनस कर लेते हैं, a माइनस a का ट्रांसपोज। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 2 और 1, माइनस करेंगे इसको उसके ट्रांसपोज के साथ, वो हमारे पास क्या है 1 2 0 1। माइनस कर लेते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। ये प्लस है ये माइनस है, ये एक दूसरे के साथ कट जाएगा, ये भी एक दूसरे के साथ कट जाएगा। हमारे पास अब क्या आंसर आ गया, 0 2 माइनस 2 और 0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस a के ट्रांसपोज की। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम लोग इसी वैल्यू का फर्दर क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ले लिया तो ये वाला रो कॉलम में चेंज हो गई और नीचे वाला रो भी कॉलम में चेंज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया है। अब हम लोग को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव वही वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब ये देखिए इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें 2, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया 0। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू बिल्कुल इस वैल्यू के क्या है, इक्वल है, लेकिन इसमें सिर्फ बाहर क्या आ गया है, माइनस कॉमन आ गया है। a माइनस a का अब हम लोग लिख लेते हैं a माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेसिकली किसके इक्वल आया है, माइनस a माइनस a के ट्रांसपोज के। ये देखें अब ये वाली वैल्यू बिल्कुल इस वैल्यू के इक्वल है, लेकिन बाहर सिर्फ इसके पास क्या आ गया, सिर्फ बाहर माइनस आ गया है कॉमन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल सेम ही है सिमेट्रिक की तरह, बस इसमें क्या चेंज है कि इसमें हमारे पास एक माइनस बाहर कॉमन आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।